कैसे हैं मेरे बच्चे लोग? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो राधे राधे, जय सिया राम। और बता दें कि आपको हम 2 लेक्चर दिए हैं, जिसमें से एक में इंट्रोडक्शन करवाए थे एल्गोरिदम, यूक्लिड विभाजन क्या होता है, और एक में आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के साथ में रियल नंबर, वास्तविक नंबर, ये सब क्या होता है बता दिए थे। आज हम एग्जाम्पल आज से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि पेज नंबर 4 में है। इसको साधित प्रश्न भी बोल सकते हैं, या तो हम एग्जाम्पल बोलते हैं। तो बताए थे आपको कि यूक्लिड विभाजन से हम लोग क्या निकालते हैं, उसका मसा निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मसा। तो 10th क्लास का चल रहा है, बिहार बोर्ड स्टूडेंट के लिए है, और इस बैच का जो नाम है इम्पॉसिबल 1.0, चैप्टर 1 वास्तविक संख्या और रियल नंबर। आज हम ऊपर वाले नहीं मिटाएं, इसीलिए ताकि जब वीडियो स्टार्ट करते हैं तो वीडियो मेरा लंबा चल जाता है सिर्फ इंट्रोडक्शन में। तो फिर हम शुरू करते हैं आगे क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर से। ठीक है, देखिए साधित प्रश्न है, साधित प्रश्न। उदाहरण दे देते हैं। एक यूक्लिड विभाजन से निकालना है, यूक्लिड विभाजन और भाग विधि से। देखिए एक पर तरफ हम यूक्लिड विभाजन करेंगे और एक तरफ भाग विधि से, भाग विधि। तो देखिए पहला नंबर 867 और 255 हो, 5 है। ठीक है, यहाँ से हम 255 को भाग दे देंगे। ठीक ना, 867। ठीक, तो इसमें जो हम बता रहे थे आपको कि जो फॉर्मूला पे सेट करना था, किस पे करना था? फॉर्मूला पे सेट, जो कि वो फॉर्मूला है a बराबर वी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ जो 0 होगा, यही नहीं था जी? हाँ, यानी कि r जो होगा वो क्या होगा? b से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए a बराबर, हम चलिए स्टार्ट करते हैं। a बराबर मेरा दिया हुआ है ये, ठीक ना, a बराबर है, क्योंकि भाज्य है। किस में देना है? इसी में न देना है जी, इसी में देना है, तो इसको क्या बोलेंगे? भाज्य, इंग्लिश में a मान लेंगे। ठीक है, तो a बराबर 672। ठीक है, दिया हुआ है ना a बराबर मेरा। चलिए तो यहाँ मान रख देते हैं, कितना है? 867। अब हम क्या करेंगे, जो ये जो दिया हुआ है ना बी क्यू प्लस आर, हम डायरेक्ट ना निकाल के, अगर दिक्कत होता है, हमको पता है पहले बार में सबको दिक्कत होता है, तो इसीलिए हम 2 विधि देते हैं। एक भाग विधि से निकालेंगे और डायरेक्ट भाग विधि से निकाल के और इस पर डायरेक्ट बैठा देंगे। आपको एक ही बार में 2 को बता रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए भाग देते हैं, कितने मरते में लगेगा? 1 मरते में नहीं, 2 मरते, 3 मरते में लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए 3 मरते में पहले लगाते हैं, कितना हुआ? 5 दिया 15, 15 के 5 बचेगा 1, 5 दिया 15, 1 16, 16 के 6 बचेगा 1, 3 दूनी 6, 6 1 7, यानी कि इतना आया। अब घटाएंगे, 5 में से 7 गया, आपको भाग देने तो आता ही होगा। 5 में से 7 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में 7 गया 1। ठीक है, अब फिर इसी को हम भाग दे देंगे 255। ठीक है ना, तो ये कितना बार में लगेगा पता है आपको? हाँ, 102 है। कितना है? 102। हाँ, ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपको जो रिमाइंडर यानी शेषफल बचेगा ना, तो शेषफल से ही आप इसी को भाग दे दीजिएगा। यानी कि इसको तो बोलते हैं भाज्य, इसको
भाजक, हाँ भाजक, गुने भागफल प्लस, हाँ तो भाजक, भाजक को ही आप भाग दे दीजिएगा, ठीक है। तो 2 मरते में देखिए दे रहे हैं, तो 2 मरते में 2 दूनी 4, 4 और 2 से फिर अगर 0 में लगाते हैं तो कितना हो जाएगा 0, और ये कितना हो जाएगा 2। अब घटाएंगे तो देखिए 5 में से 4 गया, कितना बचेगा 1, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 0 जाएगा 5, देखिए हो गया ना। ये तो कट गया, फिर से हम इसको ऐसे भाग दे देंगे, कितना से 1 0 2, देखिएगा। बस आपको ये बस ध्यान दीजिए कि यूक्लिड हमको निकालना है, यूक्लिड विभाजन से मासा। जब प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना तो डायरेक्ट इस पे निकाल लीजिएगा, लेकिन अगर बिगिनर है, शुरुआत में आपको बना रहे हैं ना, तो आपको दिक्कत ज़रूर होगा। तो उसके लिए आप डायरेक्ट ये करिएगा और इस पे बैठा दीजिएगा, ठीक ना। फिर यहाँ से अगर 51 गुने 2 कितना होता है, यानी कि 102, कितने टाइम में लगेगा 2 मरते में, तो कितना 2 5 दूनी 10, देखिए पूरी कट गया ना जी। तो इसका मासा कितना आ गया पता है, मासा आपको पता चला कहाँ का आया, ये जो आया ना ये यानी कि मासा कितना आया मेरा 51 आ गया ना जी, 51 आया। अब डायरेक्ट कुछ नहीं, बस इसको उठाएंगे इधर बैठा देंगे 25, बी मेरा बी कितना है देखिएगा, ये बी है, ये मेरा क्यू है, ठीक। आर मेरा नीचे वाला शेषफल है, तो बी मेरा कितना आया 255, क्यू मेरा कितना है 3, आर मेरा कितना आया था फर्स्ट टाइम में देखिए 102, हो गया ना। बस कुछ नहीं करना है, ये जो दिया हुआ है ना ये वाला, फिर से हम इसको किधर लाएंगे, इधर लाएंगे कि इसको लाएंगे, बताइए आप लोग किसको लाएंगे, हम इसको लाएंगे या इसको लाएंगे, तो हम इसको लाएंगे, ठीक है। 255 हो गया ना जी। हाँ अब ये बताइए कितने टाइम में लगेगा, हाँ 102 गुने 2 प्लस में 51 हो गया ना। 2 स्टेप हो गया, एक स्टेप लास्ट वाला है, क्या है। अब देखिएगा कि शेषफल को हम लाएंगे या बीजो यानी कि भाजक को लाएंगे, तो फिर से हम इसी को लाएंगे। यहाँ पे कितना हो गया 102, कितने टाइम में लगेगा जी 51 गुने 2 प्लस 0 आ गया ना मेरा। ये देखिए शेषफल क्या आ गया, आर मेरा क्या आ गया, या तो 0 से बड़ा होगा नहीं तो बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए आर बराबर आ गया ना, तो इसका मासा निकल गया कितना 51। ये हो गया यूक्लिड विभाजन से, और ये भाग विधि से। आपको दोनों से आ गया है। एक बार अच्छा से समझ लीजिए क्या किए थे जब यूक्लिड विभाजन से हमको निकालना है भाग विधि से। अगर शुरू में निकालेंगे तो दिक्कत होगा, उसीलिए हम 2 विधि लगाए, एक भाग विधि और एक यूक्लिड विभाजन, एक भाग विधि और एक यूक्लिड विभाजन। तब फॉर्मूला सेट किए A बराबर BQ प्लस R, जहाँ पे R जो होगा वो 0 के बराबर होगा और नहीं तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन B से हमेशा छोटा होगा। तो ठीक है, A बराबर मान लेते हैं 867, तो ये B है मेरा, ये मेरा Q है और ये मेरा R है। हो गया। फिर से B को यहाँ लाएंगे, फिर से B को यहाँ लाएंगे, फिर मेरा हो गया ये देखिए, ये जो B को इधर लाए ना, तो फिर मेरा ये A बन गया। क्या बन गया, A बन गया ना। ठीक, अब B मेरा ये हो गया, Q मेरा ये हो गया, R मेरा ये हो गया। फिर से B को इधर ला दिए तो A बन गया। ये क्या हो गया B, ये हो गया Q और मेरा R। देखिए R मेरा 0 आना चाहिए, रिमाइंडर हमेशा 0, नहीं तो 0 से क्या R क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, नहीं तो बड़ा होना चाहिए। R कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता। तो पहला क्वेश्चन हो गया है। हम थोड़ा सा टाइम देते हैं, आप लोग देख लीजिए और अच्छे से मिटा दीजिएगा, मिटा देंगे हम।
तो फिर हम मिटाते हैं। और क्वेश्चन नंबर इसमें 2 क्वेश्चन है, एक हम फर्स्ट बता दिए, आपको दूसरा बताने वाले हैं। ठीक, मिटाते हैं। कुछ नहीं, बस पूरा मिटा देते हैं। ठीक ना, फिर से हम जैसे जैसे दिया हुआ है हम आगे बता देंगे आपको। चलिए, एक मेरा हो गया जिसका मसा कितना आया था, कितना आया था जी? मेरा मसा कितना आया? 51। चलिए दूसरा मेरा कितना है? बड़ा ना जी। चलिए 4365 और 72450। अब बताइए इसमें बड़ा कौन है छोटा कौन है, क्योंकि हमको बड़ा में ही भाग देना है, छोटा से देना है। ठीक ना, फॉर्मूला फिर लिखेंगे, ए बराबर में VQ प्लस R। ए मेरा ये हो जाएगा क्योंकि ये बड़ा है और इससे हमको भाग देना है। तो ए बराबर 72450। चलिए भाग विधि से हम शुरू करते हैं, उसके बाद इधर हम देते चल जाएंगे। तो 4365 72450। देखिए कितने मरते में लगेगा। एक मरते में पहले लगाते हैं। ठीक ना, मान लेते हैं एक ही मरते में हम लगाते हैं। ठीक, भाग दे देते हैं। एक मरते में लगाते हैं तो मेरा कितना आ जाएगा? 4365। घटाते हैं, 5 में से 5 गया 0, 14 में से 6 जाएगा तो 8, 6, 14 यानी 8 आ गया। फिर मेरा ये बच गया 1 हो गया, तो यानी इससे एक पैसा लगा तो 11। हाँ, कितना हो जाएगा? 11 में 3 गया 8। ये बचेगा मेरा 6, 6 में से 4 गया 2 बचेगा। ठीक है, ले अब देखिए क्या, तो फिर हम उतार देते ये वाला 0। अब देखिए कितना बनी? 28,800। ये मेरा 4065 है। तो अपने अनुमान लगा दीजिएगा कि सोचिए कि कौन पहाड़ा, कितना पहाड़ा पढ़े कि मेरा पहाड़ा क्या, सोचिए ना कि 4 चक 16, 4 5 20, 4 छक 24, 4 छक 16, लगभग में 6 बार में हमको ये आसपास महीने में आ जाएगा। इतना के 6 बार के आसपास में आ जाएगा। ठीक ना, तो अगर 6 से लगाते हैं, ठीक है, इसको तो देखिए 6 से गुना करते हैं, 6 से 16 से नहीं, 6 से 6 5 30, 30 के 0, 6 छक 36, 36 कितना 30 था ना, 3 36 3, तो 36 3 39, छोतिया 18, 18 3 21, 6 चक 24, 24 अदू 26, 26 ही ना होगा जी, कहीं गलत किए क्या? ठीक, हाँ 0, 10 में से 9 गया 1, फिर बचेगा ये कितना 7, 7 में से 1 जाएगा 7, हाँ 1 दिया ना 7, 7 में से गया 6, एक बचेगा कितना 8 में से 2 गया, 8 में 6 गया 2, यानी इतना मेरा आ गया। ठीक है, अब फिर इससे भागा दे देंगे 4 3 6 5। चलिए बताइएगा कितने टाइम में लगेगा, कितने टाइम में लगेगा? एक टाइम में लगा देते हैं। 26 10 5, 6 में से 1 गया 5, 13 में से 7 गया, 13 में से 6 गया 7, 6 यानी 7, हाँ, और ये 3 में से 1। ठीक है, फिर इसी को भागा देते हैं यानी कि 26 10 को। ठीक है, 26 10 को कितने मरतबे में लगेगा पता है? यहाँ पे देते हैं भागा। ठीक ना, यहाँ के बाद 17 55 को 26 10 से देखिए भाग दे देते हैं।
तो एक मरते में लग जाएगा 17:55। आपको इसमें टाइम लग रहा है, लेकिन डायरेक्ट आप इस पर सेट करिएगा ना, धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद आपको नहीं लगेगा टाइम, पक्का बोलते हैं। 10 में से 5 गया 5, ठीक है। ये बचेगा 0, फिर ये लेगा 5 तो 10, 10 में से 5 गया 5, ये बचेगा 5, 5 में 7 गया 7, यानी कि 5, 8, 8, 8, फिर 17:55, 17:55 कितने टाइम लगेगा? फिर से 2 मरते में लगा देते हैं। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 11, 8 दूनी 16, 1 17, 5 4 कट गया ना 45। फिर से हमको भाग देना पड़ेगा 855 में। देखिए स्पेस तो बच ही नहीं रहा है जी, बोर्ड छोटा रहने के कारण स्पेस नहीं बच पा रहा है। क्या करें, ऊपर में दे देते हैं, ठीक ना। आप ट्राई करिएगा, ठीक। इसके बाद हम ऊपर लेके जा रहे हैं 45। थोड़ा सा अच्छे से दिक्कत हो रहा है, बोर्ड नहीं है कारण इसके पास। चलिए कोई बात नहीं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ के बाद हम यहाँ लाए थे, फिर यहाँ लाए, ठीक। अगर सही से देखेंगे तब पता चल जाएगा। यहाँ फिर यहाँ के बाद हम ऊपर लेके जा रहे हैं, ठीक। कितने मरते में? 1 मरते में लगाते हैं, कितना? 45। एक कितना था जी? 55 था ना जी, हाँ। 1 4, फिर 5, कितना मरते में लगेगा जी? लगभग 8 मरते में लगेगा। 8 बजे चल नहीं, 9 मरते में लगाते हैं। 9 बजे 45, 9 चौक 36, 36 4 45, 36 45 45 37 40 जी। लगभग कितना? 10 आ रहा है। कितना आ रहा है? 10 ही ना आ रहा है जी, नहीं जी। पाँच 4 5 है वो, ठीक है। 45 से अगर देखिए तो भाग देते हैं। 9 बजे 45, 4 9 चौक 36, 4 40। गलत कहाँ हो रहा है जी? ओहो, यही ना हम 0 न होगा यहाँ पे जी, तब 5, तब ना देखिए कट रहा है, कट गया ना पूरा। हाँ अब कुछ नहीं, बस इस पे बैठा देना। 4 3 6 5 इंटू 16 प्लस में 2 8, नहीं ये नीचे वाला 2 6 10। चलो इसको फिर से लाते। 4 3 6 5। चलो देखिए इधर 4 3 6 5 है ना, तो 2 6 10 इंटू में 1 प्लस में 7 5 5। फिर से इसको इधर लाएंगे 2 6 1 0। फिर इसका क्या किए थे? 1 7 5 5 इंटू में 1 प्लस 8 5 5। फिर इसको क्या किए? 7 5 5। फिर मैं इसको क्या किए थे? इधर से इसको लाए, हाँ। तो यानी कि 8 5 5 इंटू 2 प्लस 45। फिर 8 5 5 मेरा कितना आ जाएगा? 45 इंटू 90 प्लस 0। मेरा यहाँ पे आंसर पता है कितना आया है? 45, क्योंकि लास्ट मेरा यही है, लास्ट मेरा यही है। और यहाँ भी मेरा कहाँ पे है? यहाँ पे आ गया। देखिए आ गया ना, बी आ गया ना। किससे बड़ा है? यहाँ पे देख देते हैं। देखिए बी, यहाँ पे जो ये बी बड़ा है ना जी, ये बी बड़ा हो गया ना किससे? आर से। किससे? आर से। किससे? आर से। वीडियो तो लगता है लंबा हो गया, थोड़ा सा समय लगा। 2 वीडियो में देखिए आपको लग गया लगभग 20 मिनट के आसपास। लेकिन जब प्रैक्टिस करिएगा तो आपको भी पहले बार में टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करने से
आपका टाइम भी कम लगेगा, स्पीड भी ज़्यादा हो जाएगा और क्वेश्चन भी और अच्छे से बना पाएंगे। तो अगर कहीं पे अगर दिक्कत हो रहा है, फिर से हम समझा देते हैं कि यूक्लिड विभाजन से हम मासा निकालेंगे, जो कि एक ये है एक ये हम अगर ये निकालते हम ना डायरेक्ट तो थोड़ा कम समय लगता है, क्योंकि हम दोनों लगा रहे हैं कि भाग विधि भी और ये भी आपको समझने में बहुत ही आसान होगा। जो आपको लगे बस लगा देना। भाग विधि इसीलिए हम कर रहे हैं ताकि इस पर उठा के डायरेक्ट हम इस पर डाल सकें, ठीक ना। बस वही के भाग के बोर्ड के नहीं रहने के कारण छोटा इस पर हम, ठीक ना। तो देख लीजिएगा, बस फार्मूला पे सेट कर दिए और कुछ भी नहीं है, बस प्रैक्टिस करिए, आपका ज़रूर आगे बनेगा। तो कोई बात नहीं, फिर हम मिलते हैं आगे। ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए और देखिएगा कि रिवीजन पे बेस बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि रिवीजन के बिना कुछ नहीं हो सकता, ठीक ना। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।